और बिच्छू ने काटा तो बिच्छू क्या करता है, उसका जो डंक होता है ना उसे अंदर छोड़ देता है। काटना उसका तकलीफ दे नहीं है, वो जो डंक छोड़ दिया वो तकलीफ का कारण है। फिर वहां सूजन आती है, फिर दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप सहन नहीं कर पाते कई बार। तो उस स्थिति में एक दवा है, उसका नाम है सिलिशिया, SILICEA, SILICEA, सिलिशिया। ये दवा क्या करती है जी, दर्द जो छोड़ा है वो जब तक निकलेगा नहीं, दर्द मिटेगा नहीं। तो ये दवा यही काम करती है कि बिच्छू का डंक जो अंदर कितना भी घुसा हुआ हो, उसको दवा देने के 5-7 मिनट में आप देखेंगे डंक अपने आप बाहर आए और उसको हाथ से उठा के आप देखेंगे। इतनी पावरफुल मेडिसिन सिलिशिया। इसके भी आगे लिखना है 200, सिलिशिया 200। देने का तरीका वही है, 1-1 बूंद नींद पर काट लिया है अभी तुरंत तो 15-20 मिनट में दे दो 3 बार, 10 मिनट से 15 मिनट में। और ज्यादा पुराना हो गया है तो सुबह दोपहर शाम। सिलिशिया ये बहुत अद्भुत दवा है, आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये दवा बनती है बालू से, बालू होती है बालू, मिट्टी, रेत, नदी के नीचे से जो बालू निकलती है ना, ये दवा वही है। और इसी दवा से सारे सिलिकॉन चिप्स बनते हैं, सिलिकॉन चिप्स जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होते हैं। अब तो सब बहुत सारी चीजों, तो जिस बालू से सिलिकॉन चिप बनते हैं उसी से ये दवा होती है। और बिच्छू के काटने में सबसे ज्यादा प्रभावी, अंदर से ये निकाल देती है डंक को। और मैं बता देता हूं कि बहुत बार माताएं मैंने सुई से कुछ सिल रही है या मशीन चला रही है और सुई घुस गई और टूट गई है, उस समय भी यही दवा काम है। सिलते समय सुई घुस गई और टूट गई, अब अंदर पड़ी हुई है, उस समय भी यही दवा काम है। और आप सड़क पे चल रहे हैं, कांटा लग गया और कांटा अंदर घुस गया तो भी यही दवा, कांटा लग गया अंदर घुस गया तो भी यही दवा काम आएगी। कांटे को बाहर निकाल देती है, सुई को बाहर निकाल देती है और ये बिच्छू के डंक को सबसे तेजी से बाहर निकालती है। और उसके बाद दूसरी कोई दवा लेनी नहीं पड़ेगी। जैसे हम कई बार करते हैं ना, सुई चुभ गई तो हमें लगेगा कि सेप्टिसिमिया हो सकता है, तो हम जाएंगे एंटी टिटनेस इंजेक्शन और पता नहीं क्या क्या, टिटनेस का कुछ जरूरत नहीं है। सिलिशिया एंटी टिटनेस है, एंटीसेप्टिक। अरे नहीं भैया, बार बार कह रहा हूँ, जीभ पे लेनी है जी। काट चुक गया, अगर अंदर फंस गया, उसके लिए भी देखो, जो भी अनवांटेड थिंग जो आपके आवश्यक नहीं है अंदर घुसी हुई है, सबके लिए है। और बता देता हूं क्या क्या काम है, ये चमत्कारी दवा है। किसी को गोली लग गई, बंदूक की गोली, रिवॉल्वर की गोली, पिस्टल की गोली, और अंदर फंसी हुई है और डॉक्टर बेचारा थक गया, ऑपरेशन कर रहा है, निकल ही नहीं रही है, जगह ऐसी है जहां निकाल भी नहीं सकता, उस समय भी यही दवा दे देगा, गोली अपने आप बाहर है। कोई भी गोली, कोई भी गोली लग गई हो, बंदूक की हो, रिवॉल्वर की हो, पिस्टल की हो, राइफल की हो, अंदर फंसी हुई हो, निकल गई तब तो ये दवा कुछ काम की नहीं। गोली फंसी हुई है अंदर, छर्रे फंसे हुए, छर्रे होते हैं ना, वो कट्टे वाले छर्रे, कट्टा एक शब्द है, आप सब समझते, कट्टा, बिहार के लोग समझते हैं, कट्टा उत्तर प्रदेश वाले, मैंने रिवॉल्वर का देशी रूप है कट्टा, उसमें छर्रे फंस गए, 2-3 पर्याप्त है, तो गोली अंदर फंस गई है, उसके लिए भी यही दवा था। पावर उतनी 200। हाँ, मधुमक्खी का डंक है तो भी यही काम है। मधुमक्खी ने काटा, उसका डंक फंसा तो भी यही दवा है। बिच्छू ने काटा, उसका डंक फंसा तो भी ये दवा है। सुई टूट के घुसी है अंदर तो भी ये दवा है। कांटा अंदर चुभ गया है तो भी यही दवा है। हर चीज जो बाहर से अंदर गई है और काम की नहीं है शरीर के, उन सबको निकालने वाली ये दवा है। कोई एक्सपायरी नहीं, कोई एक्सपायरी नहीं जी। लेकिन अगर अंदर फंसा हुआ हो तो, नहीं फंसा हुआ है तो दूसरी दवा है, फिर वो मैं बताने जा रहा हूं।
तो अंदर कुछ लग गया, लोहा लग गया, सुई लग गई, कांटा चुभ गया, डंक लग गया, गोली लग गई, बम मारा किसी ने आपको, कल्पना करो, और बम के छर्रे अंदर घुसे हुए, तो भी ये और एक काम में ये दवा है, इसको तो आप जरूर अंडरलाइन करके लिखना, क्योंकि ऐसा किसी को बहुत कब्जियत हो जाती है, बहुत कब्जियत हो जाती है, 6 दिन 7 दिन 10 दिन से संडासी नहीं हो रही है, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और वो बेचारा हर बार टॉयलेट जाता है और बाहर आ जाता है, स्त्री हो या पुरुष या बच्चा भी, अंदर जा रहा है कि मुझे संडास आने वाली है, टट्टी आने वाली है, लेकिन बाहर आ ही नहीं। ऐसी कंडीशन में इसी दवा को एक बूंद जीभ पे डाल देना, 10-10 दिन पुरानी संडास को खल खल बिल्कुल निकाल देना, 20 मिनट नहीं लगता, एकदम पानी होके सारी टट्टी निकल जाए। और पता है ये किस कंडीशन में होता है? कैंसर पेशेंट को अक्सर ये होता है, कॉन्स्टिपेशन इतना हो जाएगा कैंसर की कंडीशन में, क्योंकि जो दवा दी जाती है ना कैंसर के लिए, वो कॉन्स्टिपेशन लाती है, तो अक्सर उनकी टट्टी रुक जाती है, बड़ी यहाँ से एकदम बंद हो जाती है। उस स्थिति में भी यही दवा काम आती है। सिलेशिया मात्रा वही 200, एक बूंद जीभ पर, बस 3 बार से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। है जी, कोई रिएक्शन होगा तो मैं खुद बताऊंगा। हाँ, तो भी यही दवा निकाल देंगे। कोई भी अनवांटेड चीज है जो आपके शरीर के काम की नहीं है और फंसी है कहीं भी, बच्चों ने सिक्का निकल लिया, छोटे छोटे सिक्के होते हैं ना कई बार, अब तो वो चलते नहीं सिक्के, लेकिन बहुत पहले होता, पत्थर का टुकड़ा ही निकल लिया उन्होंने, अब उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो खेल रहे हैं मस्ती में, कान में डाल दिया पत्थर का टुकड़ा, अब आप परेशान है। इस डॉक्टर सिलिशिया की 3 खुराक दीजिए, वो अपने आप ही निकलेगा। कान में पत्थर डाल दिया, कई बार बच्चे कान में गेहूं का दाना डाल लेते हैं, कान में बाजरी डाल ली उन्होंने, मक्की डाल ली, क्योंकि वो तो ऐसे ही है भाई, बोले वाले सीधे साधे, उनको मालूम नहीं ये तकलीफ करे। तो ऐसी कोई भी चीज शरीर में गई जो अनवांटेड है, जो जरूरत नहीं है आपको, बस उन सबको बाहर निकालने को एक ही दवा आपके लिए, वैसे तो 100 दवाएं हैं, लेकिन मैंने एक बताई ताकि कंफ्यूजन ना हो, आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकें। अब थोड़ा आगे चले और एक दो ऐसी दवाएं बता दूं आपको। बिच्छू, सांप और ये क्या कहते हैं, रेड माने चूहा, और क्या बताया था, बिल्ली। बिच्छू, सांप, चूहा, बिल्ली वगैरह वगैरह, इनको तो अब कर दीजिए। थोड़ा अभी आपने एक सवाल पूछा, जंग लगे लोहे से चोट लग गई है तो आप जाएंगे एंटी टिटेनस इंजेक्शन लेने, मत लीजिए, बहुत महंगे हैं और कई बार तकलीफ भी हो। तो इसके लिए एक दवा बता देता हूं, जंग लगे लोहे से कभी भी चोट लगे तो उसके लिए दवा है हाइपेरिकम, HYPERICUM, हाइपेरिकम, HYPERICUM, आगे वो नहीं लिखना है दोस्तों, हाइपेरिकम। अब आपको लग गई चोट ऐसे जो जंतु पर लोहा है, खून निकला है, नहीं निकला है, इससे कोई मतलब नहीं, यही दवा की 3 खुराक है। नहीं, वो एक्सीडेंट की बात नहीं चल रही, बिल्कुल नहीं। आपके साथ बात हो रही है लोहे से कटे हुए की या लोहे के चूड़े हुए, और वो भी ऐसा लोहा जो जंग लगा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं हो जंग लगा लेकिन लोहे से ही कटा है, तो भी ये दवा काम है, तो भी यही दवा काम है। सेम 1 ड्रॉप। अगर तत्काल लगा है, ताजा है, तो आधा घंटे में, लंबी दूरी हो गई है, देर में पता चला तो सुबह दोपहर शाम देना 3 डोज, इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं। तो आपको कोई भी इंजेक्शन देना नहीं पड़ेगा, टिटनेस, एंटीमिस्लिन, सेप्टिसीमिया, कोई भी इंजेक्शन आपको नहीं देना। आधा घंटे वो जहर वाले संवेदनशील
जिनमें मरना हर क्षण बढ़ता है, इसमें इतने इसमें इतनी संवेदनशीलता नहीं है, लोहे से कटा है, लोहे से चोट नहीं है वगैरह। जिन्होंने ऑलरेडी टेटनस वैक्सीन ले चुके हैं उनको भी दे दो। कई बार टेटनस इंजेक्शन नकली होता है, इंजेक्शन लेने के बाद पांव कटते हैं लोगों के, ऐसी स्थिति मैंने देखी। इस दवा का एक और याद रखना है आपको, सिलिशिया मैंने बोल दिया है, वैसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि टट्टी फंस गई हो, किसी भी कारण से कॉन्स्टिपेशन बहुत हो गया, वो रिलीज नहीं हो रहा था, करिए। मैं अभी का एक किस्सा सुनाता हूँ। 2-3 दिन पहले मेरे पास एक फोन आया, हमारे एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सहयोगी हैं, औरंगाबाद में रहते हैं, बिहार में। उनका एक छोटा बच्चा है, उसको यही कंडीशन हो गई, बड़ी आंख उसकी ट्विस्ट हो, अब टट्टी नहीं उतर रही, 4 दिन हो गया। वो औरंगाबाद के सब डॉक्टरों के पास ले जा चुके थे, फिर मुझे फोन किया। डॉक्टर कहते हैं अब तो बड़ी आंख काट के निकालनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना, पेट काटना। 7-8 साल का बच्चा है। मैंने उनको कहा आप ले आओ पहले तो घर, डॉक्टर के चंगुल से उसको छोड़ा लो। तो डॉक्टर छोड़ नहीं रहा है, पकड़ के बैठा है, ऑपरेशन करना ही है। ऐसे डॉक्टर हैं आजकल, आप देखो। माता पिता पेशेंट के कह रहे हैं जी हमको ले जाना है, कैसे ले जाओ? ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल नहीं वो जेल हो गए, कैसे ले जाओगे? नहीं ले जाने दें। तो फिर उन्होंने झगड़ा किया, किसी तरह अपने बच्चों को छुड़ा के लाए, और डॉक्टर ने डराने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया कि ये मरने वाला है। अब माता पिता बेचारे सीधे साधे, मैंने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा, घर ले आओ। तो ले आए, मैंने कहा ये सिलिशिया दवा है, खरीद लो। मिल गई, लाके मैंने कहा जीप पे डालो, तो डाल दी। 2 ही बार डाली थी, तब तक फोन आ गया कि राजू भाई सब टट्टी निकल गई, उसकी पेट में ही निकल गई। अभी एकदम ओके है, नॉर्मल है, 2 ही बूंद है। ऐसे 20 केस होते हैं। जब बहुत पीलिया हो जाता है ना जॉन्डिस, तब भी यही समस्या आती है, कॉन्स्टिपेशन जबरदस्त हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन का कितने भी क्रिटिकल केसेस हों, इस दवा ने सभी सॉल्व किए। और ये दवा आर्मी में बहुत यूज होती है, वो क्योंकि सैनिक जो लड़ते हैं ना सीमा पर, गोलियां अक्सर लगती रहती हैं और फंस जाती है, बहुत इस्तेमाल होती है आर्मी हॉस्पिटल्स में। वो ऑपरेशन टेबल पर पहले लिटाएंगे, पहले ये दवा देंगे, तो गोली निकल के अपने आप ऊपर आ जाएगी, फिर उसको उठा के डालेंगे। इस दवा ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, साइड इफेक्ट कोई नहीं है इसका, क्योंकि ये बनती है बालू से। बालू माने नदी के तले पर